अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज बड़े फख्र से कहा जाता है कि वो हमारे मुसलमान साइंसदान थे। लेकिन मुसलमान साइंसदानों का जो हशर मुसलमानों के हाथों हुआ या मुस्लिम हुक्मरानों के हाथों हुआ, वो अवाम को नहीं बताया जाता। इनमें से 5 साइंसदानों का मुख्तसर अहवाल पेशे खिदमत है। यकूब अल-किंदी फलसफे, तबियात, रियाजी, तिब, मौसीकी, कीमिया और फलकियात का माहिर था। अल-किंदी की फिक्र के मुखालिफ खलीफा को इख्तिदार मिला तो फिर अल-किंदी का कुतुब खाना जब्त करके उसको 60 बरस की उम्र में सरे आम कोड़े मारे गए। हर कोड़े पर अल-किंदी तकलीफ से चीख मारता था और तमाशबीन अवाम कहकहा लगाते थे। इब्ने रुश्द यूरोप के निशात सानिया में कलीदी किरदार अदा करने वाले अंदलस के मशहूर आलिम इब्ने रुश्द को बेदीन करार देकर उसकी किताबें नजरे आतिश कर दी गई। एक रिवायत के मुताबिक उसे जामे मस्जिद की सतून से बांधा गया और नमाजियों ने उसकी मुंह पर थूका। इस अजीम आलिम ने जिंदगी की आखिरी दिन जिल्लत और गुमनामी की हालत में बसर की। इब्ने सीना जदीद तिब के बानी इब्ने सीना को भी गुमराही का मुर्तकिब और मुर्तद करार दिया गया। मुख्तलिफ हुक्मरान उसके ताक़ुब में रहे और वो जान बचाकर छुपता फिरता रहा। उसने अपनी वो किताब जो 600 साल तक मशरिक और मगरिब की यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई गई, यानी अल कानून फिल तिब, हालत रुपोशी में लिखी गई। ज़करिया अल राज़ी अजीम फलसफी, कीमियादान, फलकियातदान और तबीब। ज़करिया अल राज़ी को झूठा, मुल्हिद और काफिर करार दिया गया। हाकिम वक्त ने हुक्म सुनाया कि राज़ी की किताब उस वक़्त तक उसके सर पर मारी जाए जब तक या तो किताब नहीं फट जाती या राज़ी का सर। इस तरह बार बार किताबें सर पे मारे जाने की वजह से राज़ी अंधा हो गया और उसके बाद मौत तक कभी ना देख सका। जाबिर बिन हयान लोग जदीद कीमिया का फादर यानी बाप कहते हैं, ने कीमिया, तिब, फलसफा और फलकियात पर काम किया, जिसकी किताब अल-कीमिया व किताबुल साबीन आज सिर्फ मगरिब की लाइब्रेरियों में मिलती है। को सस्ते धातों के मिलाप से सोना बनाने पर काम करने के जुर्म में दुनियावी लालची कह कर उसी के लेबॉर्ट्री में कत्ल करके दफन किया गया। इसकी इजाद करदा फ्यूनल और बीकर का मुझ जैसे मुसलमान को अरबी या उर्दू नाम तक नहीं आता। अहले इल्म व हुनर अफराद की ऐसी कदरदानी और इल्म दुश्मनी का सिलसिला हमारे यहाँ आज भी जोर और शोर से जारी है।